देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अरुणाचल के एक जिले में 380 करोड़ रुपए के घोटाले का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी कर रहे हैं। और हैरान हो जाएंगे कि इस भ्रष्टाचार के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया केंद्र सरकार को, और केंद्र की सरकार ने कहा हम दखल नहीं दे सकते हैं। तो दखल न देने के 3-4 बड़े कारण मुझे नजर आते हैं। एक, चीन ने, अभी आपने देखा होगा हाल में ही कि अरुणाचल भारत की महिला जो विदेश में रहती है वो जापान जा रही थी और वो जहाज रुकता है चीन में, और चीन में उनका जब भारतीय पासपोर्ट नजर आता है तो चीन के लोग, चीन के अधिकारी उनके पासपोर्ट को खारिज करने की बात करते हैं। वो कहते हैं अरुणाचल हमारा है, आप भारत का पासपोर्ट लेके कैसे चल सकते हैं। भारत की सरकार को सामने एक डर यह हो सकता है कि चीन अरुणाचल पर अपना कब्जा दिखाता है और नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के डर के कारण हस्तक्षेप नहीं कर रही है अरुणाचल में भ्रष्टाचार को लेकर। एक दूसरा बड़ा कारण यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पेमा खांडू की सरकार के साथ मिली भगत करके अरुणाचल के भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए वहां पर दखल नहीं देना चाहती। 2 और 3, म्यांमार से जो वहां नागा विद्रोही हैं, जो वहां पर वसूली करते हैं और टारगेट किलिंग और अपहरण करते हैं, उनके भय के कारण तो मोदी सरकार को खुलासा करना चाहिए ये भय चीन का भय है या चीन के साथ मिली भगत है। पत्रकारों के साथ ये तरीके से व्यवहार हो रहा है, पत्रकार पर आप क्या? मैं आ रहा हूं उसी पर। हाँ, का मामला काफी सेंसिटिव होता हुआ बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक है। मैं वही कह रहा हूं, मेरी इस मुद्दे पर पत्रकारों से बातचीत हुई। पत्रकारों ने कहा कि यदि हम, चीन ने जो कब्जा कर लिया 2019 में संसद के अंदर भाजपा के सांसद ने उठाया सवाल कि करीब 50-60 किलोमीटर चीन ने कब्जा कर लिया है। और कहां तक कब्जा किया? कहा कि जसवंत सिंह जब फौज में कैप्टन थे, भाजपा के नेता, वहां उन्होंने जिस इलाके में ड्यूटी की उस इलाके को भी चीन ने कब्जा कर लिया है। तो आपको और पूरे देश के 146 करोड़ आबादी को सोचना चाहिए कि चीन के कब्जे को लेकर भाजपा का सांसद संसद में बोलता है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार और पेमा खांडू की सरकार मौन रहती है। क्या आज के दौर में पत्रकारों को देश का मुद्दा उठाने पर मतलब उनकी इतनी बड़ी मैं बता रहा हूं, इसीलिए अब मैंने अरुणाचल के पत्रकारों से कहा कि चीन ने इतने बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया, आप ये सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हैं? तो पत्रकारों ने कहा यदि हमने इस पर लिखना शुरू किया या इसका वीडियो बनाना शुरू किया तो हमारी टारगेट किलिंग कर दी जाएगी। इसका मतलब है कि चीन अगर कब्जा करता है तो अरुणाचल में अरुणाचल की सरकार और मोदी सरकार के इशारे पर पत्रकारों की हत्या करना का भी षड्यंत्र चल रहा है। एक दूसरी बात, जो पेमा खांडू की सरकार का एक जिले में 380 करोड़ का घोटाले का मामला है, और पत्रकारों से मेरी बात हुई, जो अभी बॉर्डर पर सड़क बनने जा रही है उस पर करीब 1000 करोड़ रुपए का घोटाला और उजागर हो रहा है। अगर पत्रकारों ने घोटाले के विषय में लिखा तो पत्रकारों की हत्या करा दी जाएगी। और मैं ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं, जो नागा विद्रोही हैं म्यांमार के, जो वहां से आते हैं और वो अपहरण भी करते हैं, टारगेट किलिंग भी करते हैं, और मोदी सरकार या तो नागा जो अपहरण करने आते हैं म्यांमार से उनसे डरी हुई है या फिर चीन के साथ मिली हुई है। मोदी को बताना पड़ेगा। लेकिन बहुत दुख और अफसोस की बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश में पशु डॉक्टर, मोहन भागवत का जिक्र कर रहा हूं, पशु डॉक्टर को Z+ सुरक्षा दी गई, लेकिन हमारे देश में चौथा स्तंभ है पत्रकारों का, और चौथा स्तंभ उनका जीवन खतरे में है। अरुणाचल के पत्रकार सच बोलने और सच लिखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे 2 मुद्दों पर, चीन के कब्जे को लेकर और दूसरा वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर। आपने मोहन भागवत को इसमें घेरा, उनकी क्या गलती है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप एक पशु डॉक्टर को भी इतनी बड़ी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करा सकते हैं तो जो देश का चौथा स्तंभ है उन पत्रकारों की जान। आरएसएस के प्रमुख है, आप उसको पशु डॉक्टर? नहीं, आरएसएस, अरे भाई आरएसएस क्या है? आरएसएस का रजिस्टर्ड संगठन है क्या? क्या है आरएसएस? आपने जो कह दिया आरएसएस कोई संस्था, कोई लाल किला से कहते हैं देश का सबसे बड़ा ये जो है एनजीओ है। अरे एनजीओ तो कहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर उसका? कहाँ रजिस्ट्रेशन है? आपको मोदी जी पे भरोसा नहीं, अरे भाई मोदी, भूपेंद्र रावत जी को मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं? अरे भाई किस बात का भरोसा? नरेंद्र मोदी की, मैंने आपको बताया, आपके दावे से कह सकता हूं कि दुनिया में झूठ बोलने वाली मशीन अगर कोई है, उसको कोई हरा सकता है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। आप किसी से पूछिए देश में झूठ कौन बोलता है दुनिया में, तो नरेंद्र मोदी। झूठ बोलने का नंबर 1
स्थान दुनिया में किसका है? तो नरेंद्र मोदी। आप जो बात कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति झूठ पर झूठ बोलता हो उस व्यक्ति पर किस प्रकार का यकीन कर सकते हैं? आपने आरएसएस का मामला पहले उठाया, मोहन भागवत। मैंने आरएसएस की बातें नहीं की। हमने कहा कि एक पशु डॉक्टर रहे मोहन भागवत को आप Z+ की सुरक्षा दे रहे हैं। और जो पत्रकार भारत में की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया, उनकी टारगेट किलिंग करा रहे हैं, ये सवाल मैं कर रहा हूं। आप पशु डॉक्टर को दे दिए तो उन पत्रकारों को दीजिए जो पत्रकार अरुणाचल की नहीं, भारत के अलग अलग हिस्से में चीन ने जो कब्जा किया उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। आरएसएस के बारे में आपको पता है? आरएसएस से देश के प्रधानमंत्री नहीं, निकले हैं। पहले सुनिए। नहीं, आरएसएस का प्रचारक रहना अलग बात। देखिए, सुनिए, जो आपने एक बात कही तो मैं आपको बता दूं, हमने ये बात बहुत पहले कही थी। मैं आपको दावे के साथ मैं कह सकता हूं, हमारे देश का प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोल सकता है और संघ का प्रचारक कभी सच नहीं बोल सकता है। जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं मैंने अपने मन की बात, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के मन की नहीं हो सकती। मेरे की बात है, संघ के प्रचारक रह चुके नरेंद्र मोदी के मन की बात होती है। हमारे देश की आबादी आज की तारीख में आप और मैं बात कर रहे हैं 146 करोड़ है। माना मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, तो आप गूगल, एक छोटी सी कंपनी अमेरिका की है, उसको क्लिक कीजिए कि भारत की आबादी कितनी है, पता लग जाएगा कि भारत की आबादी कितनी है। अब मैं आपके सामने सुनिए, इस पूरे मसले पर यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश का पासपोर्ट धारक को चीन हमारे देश का हिस्सा नहीं मानता अरुणाचल को। अब मजेदार बात आपको और हमको समझनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर अभी पुतिन आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति। सर, हम उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहला सवाल, इस सवालों का आप जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं आरएसएस जो है झूठ फैलाता है, देश के प्रधानमंत्री जी आरएसएस से निकले हुए हैं इसलिए वो झूठ बोलते हैं। आरएसएस अगर इतना ही खराब है देश के लिए तो फिर वो देश में एक्टिव कैसे है? कौन सा किस प्रकार कहाँ एक्टिव है? पूरे देश भर में। देखिए, अरे भाई, आप फिर मैं दोबारा से कहना चाह रहा हूँ, अगर आप ये कह रहे हैं कि आरएसएस एक विचारधारा, उनका एक अलग संगठन है जी, तो वो संगठन है, लेकिन कहाँ है कागजों में? अगर मैं आपसे कहूं कि मोहन भागवत से कहूं कि अपने जो सदस्य हैं उनकी सूची सार्वजनिक करो तो पता लग जाएगा। अभी तो आपको बताता हूं, यहाँ झंडेवालान में 1200 साल पुराने मंदिर को तोड़ा जा रहा है संघ की गाड़ियों की पार्किंग के लिए। आप हैरान हो जाएंगे जान करके, 1200 साल पुराने, ये कल पैदा हुआ आरएसएस, उसके लिए 1200 साल पुराना मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो आपने जो कहा, मैं दोबारा से कह रहा हूं, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह ज्ञान नहीं है कि देश की आबादी कितनी है, तो उसके लिए छोटी सी जानकारी, एक अमेरिकी कंपनी है गूगल में जाके क्लिक करें, गूगल बता देगा भारत की आबादी 146 करोड़ है। ठीक है, लेकिन आरएसएस क्या? एक मिनट, तो क्या अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री को देश की जनसंख्या का ज्ञान नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को कुर्सी पर रहने का हक नहीं है। और अगर संख्या का ज्ञान है और झूठ बोलता है, संख्या कम बताता है, इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री के मन की बात नहीं होती है, संघ के प्रचारक के मन की बात होती है। क्या संघ को बंद कर देना चाहिए देश में? बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। अरे बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ झूठ बोलने वाले तमाम गिरोह को बंद करना चाहिए। संघ को, आप आरएसएस को बैन करने की आप बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अरे हमारे देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने बैन किया था, उनके करतूत ऐसे, कर्म ऐसे हैं, इसलिए बैन करने की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपका सवाल है कि ये बहुत बड़ा संगठन है, वो एक अलग मसला है, इस पर लंबी चर्चा। लेकिन मैं फिर अरुणाचल की बात पर